न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड के बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह का आज दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। विधायक के निधन पर कांग्रेस और झामुमो के अलावा भाजपा के नेताओं ने भी दुख जताया है। 77 वर्षीय पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड ने एक कर्मठ नेता और सच्चा सेवक खो दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड कांग्रेस के अभिभावक, पिता तुल्य पूर्व मंत्री और वर्तमान में बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन की सूचना से मर्माहत हूँ। आज पार्टी के साथ मैंने भी अपना अभिभावक खोया है। कोरोना संक्रमण के संकट काल में हिंदू जागरण मंच चाईबासा नगर की ओर से 28 मार्च से 21 मई तक लगातार 55 दिन 1275 जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध और सेरेलैक्स भी दिया गया। मंच की ओर से झिकपानी, मंझारी, सिंह पोखरिया, तातनगर, चांदवारी, पुराना चाईबासा, उलीडी गांव में खाद्यान्न सामग्री बांटा गया। मंच के द्वारा चाईबासा ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने 30 यूनिट रक्तदान किया। इस कार्य में मंच के रौनक अग्रवाल, यश सुल्तानिया, प्रकाश गोराई, अमन सुल्तानिया, अमित कुमार, सुमित घोष, सुमित रंजन पांडे, जगदीश निषाद, जयप्रकाश गिरी, गोविंद शर्मा, अविनाश यादव सहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। मंच की ओर से रविवार को कोरोना संक्रमण के संकट काल में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अहम भूमिका अदा करने के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच के मुख्य संरक्षक चंदन पांडे ने कहा कि इस महामारी में संकट की घड़ी में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य किया है। छोटी सी सभा मीडिया बंधुओं एवं पत्रकार बंधुओं को सम्मानित हेतु, साथ ही कार्यक्रम हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबों के माध्यम से अपने कार्य को दर्शाते हुए हिंदू जागरण मंच 28 मार्च से लगातार जरूरतमंद परिवारों के बीच कच्चा राशन 21 मई तक 55 दिनों तक वितरण की। साथ ही अपने चाईबासा नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी भाइयों के बीच में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपने संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण किए, जैसे कि झिकपानी, सिंह पोखरिया, तापनगर, चंदवारी, कुजू, पुराना चाईबासा, उलीडी। साथ ही साथ ये बड़ा खुशी की बात है कि इस कोरोना महामारी में अपने चाईबासा के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए संगठन के द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंदों को बाकायदा फोन आने पे हम लोग 30 यूनिट तक चाईबासा के जरूरतमंद पेशेंटों को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता 30 यूनिट ब्लड डोनेट भी की। अपने राशन सामग्री की पैकेट में जैसे कि हम बताएं कि 55 दिनों तक राशन सामग्री वितरण किए एवं 1275 जरूरतमंद परिवारों को कच्चा राशन, आटा, चावल, तेल, दाल, हल्दी, मसाला, सोयाबीन, बिस्किट, साबुन, साथ ही साथ ऐसे बांटने के क्रम में हम लोग कई ऐसे परिवार के बीच में हम लोग गए जहां पे छोटे छोटे बच्चे को काफी कठिनाइयां हो रही थी। ऐसे बच्चे को हम लोगों के द्वारा दूध, सेरेलैक्स और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को हम लोगों के द्वारा आर्थिक सहयोग भी हम लोग किए हैं ये 55 दिनों के अंदर। पश्चिमी सिंहभूम के झिकपानी थाना क्षेत्र के माटागुटू गांव के 16 प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के पुणे से पैदल ही घर वापस आ रहे थे। जब वे लोग वर्धा जिला पहुंचे तो उनमें से एक मजदूर विजय खंडाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह करीब 5 बजे वर्धा के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने वर्धा में रुके सभी श्रमिकों से संपर्क किया। चाईबासा पुलिस और झिकपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मृतक के सहयोगी महाती खंडाइत के बैंक खाते में 5-5 हजार रुपए भेजी गई। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने बताया कि मृतक श्रमिक का
स्वास्थ्य सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने तक शव को शीतगृह में रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्धा के पुलिस अधीक्षक से संपर्क स्थापित कर अन्य 15 श्रमिकों को भोजन और रहने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। वर्धा जिला प्रशासन से संपर्क कर शव के अंतिम संस्कार और श्रमिकों को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में कई दुकानदारों को दुकान खोलने से वंचित रखने के कारण बंद दुकानदारों का आक्रोश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े दुकानदारों ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से सभी दुकानों को खोलने की मांग की है। दुकानदारों ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि 22 मार्च से जारी लॉकडाउन के कारण कपड़ा, जूता, बर्तन, सोना चांदी, पूजा, खिलौना, मनिहारी, जनरल स्टोर की दुकान 60 दिनों से बंद पड़ा है, जबकि अन्य दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। जो दुकानें खोली गई हैं, उन दुकानों में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराते हुए सभी दुकानों को खोलने की छूट दी जाए। इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्य के पूर्व मंत्री और बेरमो के विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने दुख व्यक्त किया है। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि हम लोगों ने एक अभिभावक को खो दिया है। उनका निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। विधायक ने कहा कि स्वर्गीय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल में राजेंद्र सिंह ऊर्जा मंत्री भी थे। उनकी कार्यप्रणाली और मिलनसार स्वभाव उनकी पहचान थी। विधायक ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मजदूरों और जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। चांडिल के पत्रकार बसंत साहू को सरायकेला खरसवा के उपायुक्त के आदेश पर गलत मुकदमों में फंसाकर जेल भेजे जाने का सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। पत्रकार को अविलंब रिहा करने की मांग को लेकर एसोसिएशन की ओर से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पत्र सौंपा गया है। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को चांडिल के पत्रकार बसंत साहू प्रकरण में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा के नेतृत्व में मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष दिलीप बनर्जी, महासचिव राजेश पति, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जी न्यूज के आनंद प्रियदर्शी, न्यूज 18 के उपेंद्र गुप्ता और एपीएन के रमेश देश उपस्थित थे। पत्रकारों ने सरायकेला खरसवा के उपायुक्त के आदेश पर पत्रकार बसंत साहू के खिलाफ मुकदमा कर उन्हें जेल भेजे जाने की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री को पूरे मामले में अवगत कराया। मंत्री ने पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन चाईबासा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है मुझे, जिसमें यह बताया गया है कि सरायकेला खरसवा जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू जी के ऊपर सरायकेला खरसवा जिले के उपायुक्त ने एक मुकदमा करके उन्हें जेल भेज दिया है। और जैसी कि जानकारी मिली कि उन्होंने सिर्फ ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी कि यहाँ से आज कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है या नहीं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाओ। तो ये तो मुझे नहीं लगता, प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि किसी तरह का कोई अपराध है। और ऐसे मामलों में किसी पर, और खास करके पत्रकार जिनका कर्तव्य है कि ऐसी जानकारियां प्राप्त करना और लोगों को ऐसी जानकारियों से अवगत कराना, अगर उनके साथ इस तरह की बात अगर हुई है तो ये तो कहीं से भी और मैं आज ही मुझे ये मिला है, मैं अवगत कराऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनसे
ये किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में उन पर मुकदमा हुआ और क्यों उनको जेल भेजा गया। अगर ये निर्दोष है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो केस किए गए हैं वो केस वापस लिए गए। सोमवार को ईद का पर्व मनाया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया चाईबासा की ओर से सभी लोगों से ईद में नमाज अपने अपने घर में अदा करने की अपील की गई है। अंजुमन ने लोगों से ईद के मौके पर हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करने की अपील की है। सभी लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है। अंजुमन इस्लामिया का कहना है कि इस वक्त पूरा मुल्क कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। हम सभी लोगों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए सरकार के आदेशों का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह हम लोगों ने माह रमजान की इबादत अपने अपने घरों में अदा किया, उसी तरह ईद उल फितर भी अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। ऐसी हालत में ईद मनाने से बेहतर तरीका यही है कि हम नए कपड़े पहनकर खुशी मनाने की वजह जरूरतमंदों की मदद करें। जिस दिन यह महामारी हमारे मुल्क से खत्म होगी, वह दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। तब हम मस्जिदों में नमाज भी अदा करेंगे और ईद की खुशियां मनाएंगे। एएसपी अभियान प्रणव आनंद झा, सीआरपीएफ के 60 बटालियन के सेकंड इन कमांड राजू डी नायक और एसडीपीओ चक्रधरपुर नाथू सिंह मीणा ने गोइलकेरा और सोनवा थाना प्रभारी के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारदीरी गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की और जागरूकता के संबंध में सुझाव दिए। ग्रामीणों के बीच मास्क, साबुन और अन्य सामान का वितरण किया गया। ग्रामीणों को साफ सफाई बनाए रखने का पदाधिकारियों ने सुझाव दिया। साथ ही उनसे बात करके गांव के विकास और कल्याण संबंधी योजनाओं का भी आकलन किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।